हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसरो में आपके पास सरकारी नौकरी पाने का आपके पास मौका है। ठीक है, तो इसरो में कुछ पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और वो पद जो है महिला पुरुष आप दोनों हैं, तो दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है। आपके पास देखो सरकारी टेक्नीशियन बनने का मौका है। आपने 10वीं और ITI कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मात्र एक सिंगल परीक्षा होगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या डेट्स हैं और कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, कितनी वैकेंसीज हैं, सब कुछ जितनी भी चीज़ें हो सकती है, सिलेबस कैसे अप्लाई करना है, जितनी भी चीज़ें होंगी सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले बस छोटा सा ओवरव्यू दें कि भाई अपने इस चैनल के माध्यम से हम डेली लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। ठीक है, तो कोई एक ऐसा जॉब फिल कर सकते से आपसे मिस हो गया, ऐसा ना हो। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, जो भी हमारे डाउट होंगे और बचे हुए डाउट हमारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जब आप यहाँ पर आओगे देखो इसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे ये जो वैकेंसी है इसका जो टाइटल है वो नाम है क्या, इसरो SAC रिक्रूटमेंट 2025। तो इसरो में SAC रिक्रूटमेंट 2025 जारी हो चुका है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 55 पोस्ट। ठीक है, अच्छा अभी SSC क्या है सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसे बताया गया द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो SSC है वो इसरो का एक ब्रांच है। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें क्या है इलेक्ट्रीशियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, अदर टेक्नीशियन पोजीशन के लिए उन्होंने वैकेंसी जारी किया है। ठीक है, और वैकेंसी कौन कौन सी है, उस पद का नाम क्या है, सब कुछ आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, इन्होंने बताया कि भाई यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको 13 नवंबर 2025 से पहले अप्लाई कर लेना है। तो आप देख लो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यदि आप इच्छुक हो तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो इसरो SAC है। ठीक है, पोस्ट का नाम हम बात करें तो भाई इलेक्ट्रीशियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया एंड अदर टेक्नीशियन रोल। अभी क्या है सब कुछ आपको डिटेल में हम बताते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात कर लें देखो 55 वैकेंसीज़ है। पे मैट्रिक्स सैलरी वगैरह की बात कर लें तो देखो 21,700 से लेकर 92,300, लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक, लेवल 3 से लेवल 5 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, वो निर्भर करता है कि भाई आप किस पोस्ट पे हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपने 10th का रखा है या ITI का रखा है, ठीक है, या आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है, किसका पोस्ट का क्या क्राइटेरिया है सब कुछ हम देखेंगे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 35 साल है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट वही 24 अक्टूबर 2025 और इन डेट है 13 नवंबर 2025। ठीक हो, ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, आप इस पर डायरेक्टली जा भी सकते हो। ठीक है, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो फिटर में है 4 पद है, मैकेनिस्ट में है आपका 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 15 है, लैब असिस्टेंट में, केमिकल प्लांट में 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन में 8 है। ठीक है, आप देख लेना कि भाई देखो बहुत सारे पोस्ट हैं और उसके हिसाब से देखो इन्होंने अपना ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी से इन्होंने ये भी दे रखा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए हर एक पोस्ट के लिए अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी देखो हम क्या करें, देखो फिटर या मैकेनिक्स या इलेक्ट्रीशियन आप बनना चाहते हो तो आप 10th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI की डिग्री हो रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बनना चाहते हो तो 10th पास होना चाहिए, प्लस ITI इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए या मैकेनिक रेडियो में होना चाहिए एंड TB में होना चाहिए। ठीक है, तो इन यदि इस ट्रेड से आपने कर रखा है ITI तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लैब असिस्टेंट की बात कर लें तो केमिकल प्लांट में वही 10th पास होना चाहिए, ITI इन केमिकल प्लांट ट्रेड में। ठीक है, इसी प्रकार देखो ICT में ये भी है, इसमें क्या है ICT सिस्टम मेंटेनेंस में आपका होना चाहिए। यदि आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो डिप्लोमा इन फार्मेसी इन फर्स्ट क्लास आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब वो आपकी क्वालिफिकेशन पे निर्भर करता है कि भाई आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया, भाई 18 से 35 साल आपका एज होना चाहिए। ठीक है, 13 नवंबर 2025 को। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। ठीक है, आपका मिनिमम 18 होना ही चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा। 35 साल जो अपर लिमिट है इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अभी वो रूल क्या है हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह की एक बात करें तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो टेक्नीशियन B जो पोस्ट है लेवल 3 का उसको सैलरी मिलेगा। ठीक है, जो फार्मासिस्ट A है उसका लेवल 5 का सैलरी उसको मिलने वाली है। ठीक है,
एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके 500 रुपये लगेंगे। यदि आप वुमेन हो किसी भी कैटेगरी की, ठीक है, और SC ST है, PWBD है या एक्स सर्विसमैन है तो आपके कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई इसमें अब सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें सिलेक्शन के लिए क्या है कि भाई तो कोई ये 2 स्टेजेस में होगा, ठीक है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। ईच करेक्ट करे हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और 0.33 आपका मार्क्स कटेगा एक गलत आंसर पर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो निर्भर करता है कि आप कौन सा ट्रेड चुने हो तो उस हिसाब से आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यदि आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करो, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद आप उसमें लॉगिन करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप एक बार कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा फोकस है कि हमको इस वैकेंसी के बारे में बताना है, ठीक है। इसके बाद देखो डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। टोटल देखो 12 पेजेस में इन्होंने पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, ठीक है। देखो शुद्ध हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने सब कुछ अच्छे से समझा रखा है। तो किसके लिए कितना पास होना चाहिए, देखो क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सब कुछ जितना भी अच्छे तरीके से हो सकता है इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में समझा रखा है, ठीक है। किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, सब कुछ इन्होंने अच्छे से समझा रखा है। बस आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट आप वेबसाइट पे भी कर सकते हो, आप वीडियो में भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार का लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए सिविल हेल्प से जुड़ेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन के साथ। और हाँ, जाने से पहले आपसे बता दें कि भाई कम से कम आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम जरूर पिन कर दें ताकि हमको पता चल सके कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है। तो हम उस लोकेशन के हिसाब से अच्छी जॉब को ट्रैक करके आप तक पहुँचाने में थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिविल हेल्प के साथ।